महिलाओं की एक ऐसी चीज होती है जिसे अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दिया तो उसका दुर्भाग्य उसी पल से शुरू हो जाता है। यह गलती इतनी भारी साबित होती है कि जीवन की खुशियां पल भर में काली छाया में बदल सकती हैं। घर की सुख समृद्धि खत्म होने लगती है और इंसान परेशानियों के अंधेरे में डूब जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वही चीज जिसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है स्नान के समय उतार दी जाए तो क्या हो सकता है? जी हां, यह वही रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महिलाएं अक्सर नहाते समय एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठती हैं जिसकी वजह से घर में अशुभता प्रवेश कर जाती है और अच्छे से अच्छा समय भी अचानक बिगड़ने लगता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि महिलाओं से जुड़ी इस खास चीज को कभी भी ना उतारना चाहिए और किसी भी पुरुष को भूलकर भी इसे छूना नहीं चाहिए, वरना उसका भाग्य उससे रूठ जाएगा और दुर्भाग्य उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यह रहस्यमयी चीज क्या है और क्यों गुरुजी इसे उतारने या छूने से मना करते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सच आप सुनने वाले हैं वह आपकी रूह तक को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, जो महिला देर तक सोती है उसके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं वहां कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना ना तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और ना ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। साफ सुथरे बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं धन, सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे शरीर में जोश और ताजगी की कमी महसूस होती है। इसका असर पूरे दिन के कामों पर पड़ता है। व्यक्ति को आलस महसूस होता है और कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारण से 8 बजे से पहले स्नान ना हो पाए तो 12 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। यह स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है और इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट यह पाप का कारण बनता है। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह तरीका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। रोजाना ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यह बहुत ही छोटा काम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और धूप, दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं और अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका शुभ असर नहीं होता। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती।
सुबह झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और खुशियों से भर जाता है। दोपहर में सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान, श्मशान या सुनसान जगहों पर इस समय जाना हानिकारक हो सकता है, जिससे नकारात्मकता व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती हैं। स्त्री का नाभि स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही बरतती हैं, जिससे वहां गंदगी और दुर्गंध जमा हो जाती है। ऐसा होने पर माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और उस स्त्री के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती, उसकी शादी में रुकावटें आती हैं और उसका सौभाग्य भी कम हो जाता है। नाभि में मां पार्वती का वास माना गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वह खुद को ताकतवर साबित कर लेगा, तो वह बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता, वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता और देवी देवता भी वहां से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का साफ कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं तो नारी का सम्मान करना जरूरी है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, वही लोग सच्चे मायनों में सफल बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है, वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, सफलता उसके पास नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान न करें। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धुए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वे क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं
बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन सोमवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगली बात, भक्तों, बृहस्पतिवार। अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। भक्तों, यह बात है सोमवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर किसी बड़े संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है? तो भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआना चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर ना लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नव विवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं।
जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी ना खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, देखिए, हमारे शास्त्रों और सनातन परंपरा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो सुनने में भले ही छोटी लगें, लेकिन उनका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। इन्हीं में से एक बात है सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना। अक्सर लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं और शाम ढलने के बाद भी आराम से बालों में कंघी कर लेते हैं, लेकिन वास्तु और धर्म की दृष्टि से यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब दिन का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होकर रात की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। यही समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी हो जाती हैं। ऐसे में अगर कोई महिला या पुरुष सूर्यास्त के बाद अपने बालों में कंघी करता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने जैसा होता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि शाम के समय बाल संवारना माता लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है और जब लक्ष्मी जी नाराज हो जाएं तो घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, धन की हानि होती है और परिवार पर कष्ट आने लगते हैं। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग हमेशा यही सलाह देते थे कि दिन ढलने से पहले ही बालों को ठीक कर लेना चाहिए। शाम होते ही कंघी को एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि यह घर के सुख समृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ माना जाता है। यही वजह है कि दादी नानी तक कहती थीं कि रात को कभी भी झाड़ू न लगाओ और सूर्यास्त के बाद कंघी मत करो, क्योंकि यह केवल अंधविश्वास नहीं है बल्कि ऊर्जा और वास्तु का गहरा विज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी माता की कृपा घर पर लगातार बरसती रहे, तो इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। शाम ढलते ही कंघी को हाथ न लगाना, यह एक साधारण सा उपाय है, लेकिन इसके पीछे इतना गहरा रहस्य छिपा है कि अगर आप इसे अपनाएंगे तो घर की बरकत हमेशा बनी रहेगी। नंबर 4, भक्तों, हमारे घर का रसोई घर सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है। यही वह स्थान है जहां से परिवार के हर सदस्य की सेहत, खुशी और समृद्धि जुड़ी होती है। इसलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है कि स्त्रियों को रसोई में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए किचन में जाना धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है और इसे घर की पवित्रता के विरुद्ध समझा गया है। दरअसल रसोई में तैयार होने वाला भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता, बल्कि यह पूरे परिवार की ऊर्जा का आधार होता है। जैसा भोजन बनेगा वैसी ही तरंगें परिवार में फैलेंगी। इसीलिए यह जरूरी है कि रसोई हमेशा शुद्ध और पवित्र बनी रहे। जब कोई महिला स्नान करके रसोई में प्रवेश करती है तो उसके शरीर के साथ साथ उसके मन की शुद्धि भी बनी रहती है और इस शुद्ध वातावरण में तैयार हुआ भोजन भी सात्विक
और ऊर्जावान बनता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रसोई माँ अन्नपूर्णा का स्थान है और माँ अन्नपूर्णा वहीं प्रसन्न होती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता का पालन किया जाता है। यही कारण है कि पहले के समय में रसोई में जूते चप्पल पहनकर जाना सख्त मना था और बिना स्नान किए कोई भी स्त्री भोजन बनाने नहीं जाती थी। माना जाता है कि ऐसा करने से भोजन का सात्विक प्रभाव कम हो जाता है और परिवार में कलह, बीमारियां और परेशानियां घर करने लगती हैं। इसलिए अगर घर में सुख शांति और बरकत बनाए रखनी है तो यह नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि रसोई घर में प्रवेश से पहले स्नान अवश्य करें। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाए रखने का एक बड़ा रहस्य है। नंबर 5, भक्तों देखिए, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज का अपना महत्व होता है। झाड़ू को तो शास्त्रों में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है क्योंकि यह गंदगी और दरिद्रता को बाहर निकालती है और घर में स्वच्छता और सुख समृद्धि लाती है। इसलिए कहा जाता है कि झाड़ू को कभी भी अनादर से नहीं रखना चाहिए और न ही उसे पैर से ठोकर मारनी चाहिए। खासकर घर की स्त्रियों को तो इस बात का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी कहलाती हैं। जब घर की लक्ष्मी यानी स्त्री ही झाड़ू का अपमान करती है तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से धन धान्य का आशीर्वाद धीरे धीरे कम होने लगता है। कहा जाता है जिस घर की महिलाएं झाड़ू को लात मारती हैं उस घर से लक्ष्मी का वास उठ जाता है और वहां दरिद्रता का साया पड़ने लगता है। धीरे धीरे ऐसा घर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है और धन आने के बावजूद टिकता नहीं है। कई बार देखा गया है कि ऐसे घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और खर्चे बिना वजह बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा यह समझाते रहे हैं कि झाड़ू को पांव से छूना अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को आदर के साथ इस्तेमाल करें, उसे एक पवित्र साधन की तरह मानें। जब भी झाड़ू उठाएं तो हाथ से उठाएं और उसे साफ सुथरी जगह पर ही रखें। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। नंबर 6, भक्तों, सच तो यह है कि किसी भी घर की असली नींव वहां की स्त्री होती है। वही घर की लक्ष्मी मानी जाती है और वही अपने स्वभाव से पूरे परिवार का भाग्य संवार सकती है। अगर घर की स्त्री हर समय हंसमुख रहे, उसका मन प्रसन्न रहे और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे तो उस घर में मानो खुद माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसकी खुशी से घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। परिवार के सभी सदस्य भी आनंदित रहते हैं और वहां सुख समृद्धि का प्रवाह कभी रुकता नहीं। लेकिन जब घर की स्त्री दुखी रहने लगे, बार बार गुस्से में रहे या मन में कड़वाहट भर जाए तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी भारी होने लगता है। ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी वहां ज्यादा समय तक टिकती नहीं और परिवार पर परेशानियां घिरने लगती हैं। धन तो आ सकता है लेकिन टिकता नहीं, सुख तो आता है लेकिन पल भर में खो जाता है। यही वजह है कि कहा गया है जहां स्त्री प्रसन्न रहती है वहां देवता भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि घर की स्त्री हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त रहे। परिवार के बाकी सदस्यों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे उसे सम्मान दें, उसका ख्याल रखें और उसकी भावनाओं को समझें। जब घर की स्त्री खुश रहती है तो उसका असर सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कान पर नहीं दिखता बल्कि पूरे घर की दीवारों में, वातावरण में और बच्चों की हंसी में महसूस किया जा सकता है। ऐसा घर सचमुच स्वर्ग समान हो जाता है जहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सुख समृद्धि कभी कम नहीं होती। नंबर 7, भक्तों, किसी को भी अपनी सिंदूर दानी कभी भी दान ना दें। शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपनी सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखती हैं किसी को ना दें और जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पैरों की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी साझा ना करें और खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी के साथ भी साझा करती हैं, किसी को देती है
तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। नंबर 8, भक्तों, भाइयों और बहनों, यह बात हम सब जानते हैं कि घर की पवित्रता और साफ सफाई का सीधा संबंध मां लक्ष्मी की कृपा से होता है। जिस घर में स्वच्छता रहती है वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। खास तौर पर किचन को तो बहुत पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि यहीं से घर के सभी सदस्यों का अन्न और जीवन जुड़ा होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि रात के समय कई घरों में बर्तन यूं ही झूठे छोड़ दिए जाते हैं। तवा, कढ़ाई या थाली में पड़ा हुआ झूठा खाना वहीं पड़ा रह जाता है और परिवार सोने चला जाता है। यह छोटी सी गलती धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। शास्त्रों में भी साफ कहा गया है कि झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब किचन में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो वहां अशुद्धि बढ़ती है और यह अशुद्धि मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करती है। परिणाम यह होता है कि घर में बरकत टिकती नहीं, सुख समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है और कई बार अनजाने में धन की हानि या अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा यह सलाह देते आए हैं कि रात को सोने से पहले किचन को साफ सुथरा छोड़ना चाहिए। सोने से पहले जब किचन पूरी तरह साफ कर दिया जाता है, बर्तन धोकर ठीक से रख दिए जाते हैं और चूल्हा या गैस पोंछ दिया जाता है, तो वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस पवित्र वातावरण में मां लक्ष्मी स्वयं अपना वास करती हैं और परिवार को हर तरह की समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती है। साफ किचन से न सिर्फ देवी की कृपा मिलती है, बल्कि सुबह उठकर भी मन प्रसन्न रहता है और दिन भर अच्छे कार्यों के लिए उत्साह बना रहता है। इसलिए हे भक्तों, अगर आप अपने घर में सुख, शांति और खुशहाली चाहते हैं तो इस आदत को आज ही बदल दीजिए। झूठे बर्तनों को कभी भी रात भर किचन में न छोड़ें। याद रखें, मां लक्ष्मी को स्वच्छता सबसे अधिक प्रिय है और जो घर स्वच्छ और पवित्र होता है वहां धन, धान्य और समृद्धि कभी कम नहीं होती। साफ सफाई ही वह चाबी है जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए आपके घर में बंध जाता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।